Hello everyone, this is Nitish Kumar and you are watching Brain Teaser. Sorry for the delay of the video. पिछले कुछ वीक से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था. Some problem was, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाया मैं ऐसा. Now I try to continue the uploading videos. मैं पूरी कोशिश करूंगा अपलोड करने की वीडियोस को. हमने लास्ट वीडियो में 57 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम 58 क्वेश्चन नंबर देखेंगे. Let's start this. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of the different subjects. एक सेमिनार लगाया जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का. इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर्स आएंगे. नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 60, 84 and 108 respectively. Based on the above information, answer the following questions. Number 1. In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Hence, maximum number of participants that can be accommodated in each room are. देखो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो है 60, 84 and 108 अलग अलग सब्जेक्ट्स के. उसने कहा कि हर एक सब्जेक्ट में से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सिटिंग का अरेंजमेंट करवानी है रूम्स के अंदर. तो देखो इन्हीं में से हमें छांटना होगा, इन्हीं में से हमें निकालना होगा. इट मीन्स कि हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना होगा, क्योंकि इक्वल नंबर का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को उनमें सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करना होगा. तो 60, 84 और 108 इसका एचसीएफ फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ नंबर 1. देखो 60, 84 एंड 108 की हम बात करें. एचसीएफ फाइंड करने के तरीके मैंने आपको बताया था. जस्ट फाइंड द डिफरेंस फाइंड कीजिए. जो क्लोजर नंबर्स हैं उनके, ये ज्यादा क्लोज है तो इनका डिफरेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ, विच इज 24. 24 से चेक करिए कि ये नंबर डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, तो उनके फैक्टर्स से ट्राई कीजिए. 24 से देखिए 60 डिवाइड नहीं होता, तो मैं अब इसके फैक्टर्स ट्रैक करूंगा. 12, 6, 4 ये सभी फैक्टर्स होते हैं. और भी फैक्टर्स हो सकते हैं बट बाकी से कोई मतलब नहीं है. मुझे चेक करना है क्या अगर 12 से हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर 8 से चेक करेंगे, 6 से. ये इजी होता है, ये ज्यादा फास्ट भी है. ओके, तो 12 से चेक करते हैं. 60 होता है, 60 होता है तो 84 होगा ऑफकोर्स, और 108 भी होता है 9 टाइम्स से, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 12. आंसर क्वेश्चन नंबर 2. सॉरी 12 मैं लिख दिया, यहाँ पे भी लिखना था मुझे. ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. कितने रूम्स की जरूरत होगी. ऑफ कोर्स 12 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं एक रूम में, सबको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए और हमें मिल जाएगा रूम कितना है. तो 60 डिवाइड बाय 12, 84 डिवाइड बाय 12 अगेन, एंड 108 डिवाइड बाय 12. 5 टाइम्स 5 प्लस 6 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स, 7 टाइम्स प्लस डिवाइड बाय 12, 9 प्लस 7 प्लस 5, 16 प्लस 5, 21. ऑप्शन नंबर डी. Now question number 3. The LCM of 60, 84 and 108. LCM फाइंड करना है. LCM देखो LCM ये बड़े नंबर्स हैं, इनका LCM फाइंड मत कीजिए. इससे बेटर ये है कि आप ऑप्शंस ले करके उनको डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि सभी नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होता है. ओके, तो यहाँ ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस आर गिवन देयर. 3780 B, 3680 C, 4780 and D 4680. इन नंबर्स को आपको चेक करना है. देखिए पहली चीज तो ये कि 60 है, नंबर 60 इसमें 0 है, तो 0 तो सभी नंबर्स में है, इनको हटा दीजिए, है ना. हटाने से क्या होगा कि हमें एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, पता चल जाएगा कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब हमें 6 से चेक करना है, तो 3 और 2 दोनों से चेक करिए. देखिए 7 प्लस 3 10 प्लस 8 18, ये 3 से डिवाइड होता है. 6 प्लस 3 9 प्लस 8 17 नहीं होता, हटा दीजिए. 7 प्लस 4 11 प्लस 8 19, 3 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए. 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 होता है. अब ये दो नंबर हमें मिल गए, इन दोनों नंबर में कोई एक हमारा एलसीएम हो सकता है. देखो 84 है, यानी कि 7 का भी मल्टीपल होगा. 12 7 जब 84, तो यहाँ पे 7 भी इसके अंदर हो सकता है. चलिए चेक करते हैं. 7 5 जब 35 2 28, 7 4 जब 28, ये हो रहा है, इसे चेक करते हैं. 7 6 जब 42, कितना बच गया 4 48, 7 से डिवाइड नहीं होता, मींस ये भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता. हमारा आंसर ये है, यानी यहाँ 0 लगा देना होगा. ऑप्शन नंबर ए. ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. The product of HCF and LCM of 60
ये प्रोडक्ट निकालने की बात कर रहे हैं, किसकी किसका निकालना है आपको। एलसीएम क्या है 3780 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एचसीएफ इज 12, यस ओके। 12 से मल्टीप्लाई करके आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आई डोंट नो, मल्टीप्लाई करके खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। 108 जो है उनके प्रोडक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। देखो भाई, इसको आप एक तो तरीका ये है कि भाई 108 को आप फैक्टर कर लीजिए, है ना। इससे भी इजी तरीका ये है, मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको। 108 इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था 108 क्या था, 12 इंटू 9, हमें 9 टाइम डिवाइड करना है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 9, है ना। देखो 12 का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 9 तो 5 है, यानी 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे स्क्वायर में। मेरे कहने का मतलब है 3 स्क्वायर और 3 की पावर 1, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1 प्लस 2 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पावर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 का फर्स्ट है। देखिए, इससे ऊपर जो भी उसमें लिखा हुआ है वो कुछ खास नहीं है, खाली बकवास है। मीन्स वही जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के जो रूल्स हैं वो बता रखे हैं कि क्यू की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग होने के लिए जो क्यू है वो 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 2 और 5 की पावर के फॉर्म में, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होने के लिए 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर हमें डिनोमिनेटर में यानी क्यू की वैल्यू में मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है क्यू की वैल्यू अगर 2 और 5 के फॉर्म में हुई तब तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि क्यू जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8/15, सेकंड है 51/1500, सी है 15/400 एंड डी है 129/2 इंटू 5/2 इंटू 7/2। इसने कहा है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि अपॉन में 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7 है, नहीं हो सकता। 15 में 3 होता है, नहीं हो सकता। 400 एंड 1500 है यहाँ पे, आई थिंक 1500 नहीं 150 है, सॉरी। ओके, आप देखो 150 के बाद अगर हम देखें तो ये होता है 51, 3 से डिवाइड होता है, सॉरी 17 10, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 7 जा 51 और 3 5 जा 50, तो 50 को अगर हम तोड़े तो ये हो जाएगा 17/2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2। यहाँ देखिए ये 400 है, यहाँ तो 2 नंबर्स मिल रहे हैं हमें टर्मिनेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 2 नंबर्स कैसे दे रहे हैं ओके, मे बी प्रिंट मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो आप 15/400 है, यानी कि 400 लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 2, 4 को लिखा है मैंने, और 2 जीरोस है। मैंने पिछली वीडियोस में समझा रखा है आप लोगों को कि अगर 2 जीरोस होते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 5/2 हो जाएगा। अगर 3 जीरोस होते हैं तो 2 की पावर 3 एंड 5/3 हो जाता। 4 जीरोस होते तो 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 होता, इस तरह से। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 एंड 5 के अलावा कोई और नंबर है नहीं डिनोमिनेटर में, इट मींस कि ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है एंड ये भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 2 नंबर्स हमारे पास बन रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये ऐसा क्यों है, प्राइवेट बुक है, प्रिंट मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 23/2 to the power 3 into 5/3 इक्वल्स टू व्हाट। ये किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पर इन दोनों, जब भी इसको डिवाइड करना हो ना, टर्मिनेटिंग नंबर्स को जब भी डिवाइड करना हो तो कभी डिवाइड मत कीजिए, बस आप देख लीजिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने वाले हैं। देखो 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 की पावर भी 3 है, इट मीन्स कि ये 1000 बना देगा। 1000 बनाने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 जीरो डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ अभी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 0.575, सेकंड 0.023, थर्ड 91 एंड फोर्थ 1.15। ऑफ कोर्स 1000 से 23 को डिवाइड करोगे तो 23 ही ऊपर आएगा, तो 0.023 ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर कर दिया मैंने, ठीक है। अगर किसी को इशू हो तो इन्फॉर्म कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 686 बाय 2 to the power 2 into 5 power 7 into 7 power 3 इज अ डेसिमल। ये कौन सा है एक्सपेंशन? देखो 7 की पावर 3 का अगर आपको पता होगा, देखो 7 क्यूब का मतलब होता है 243, सॉरी 343, ओके 343 से देखो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, आप एक्चुअली देखो तो 343 का डबल है, इट मीन्स कि ये 2 टाइम्स जा रहा है ना। नीचे क्या बच गया, 2 की पावर एंड 5 पावर समथिंग करके। तो हमें नहीं पता है कि क्यू यानी कि डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 की फॉर्म में होता है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर कंप्लीट जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है, इट मीन्स कि टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऑप्शन नंबर चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ p 2 power 5 power m, sorry 251 upon 2 power 3 and p square is terminating। इनमें टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो देखो p की वैल्यू या तो 5 होगी तभी टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 सही रखा है, हमें पता है 2 एंड 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 5 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो वो टर्मिनेटिंग नहीं जाएगा, इट मींस कि p की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 59 क्वेश्चन नंबर इज 61 बाय 2 power 5 into 5 power 3 is a, of course again terminating number, option number A, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेते हैं। एक एग्जीबिशन में एक स्टूडेंट ने इस तरह का एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक ट्री चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक नंबर है जिसे 5 एंड इसका प्रोडक्ट, जो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, और फिर ये नंबर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है, और फिर ये 253 इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है। क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू की जगह पर क्या आएगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है x मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करें, हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 3 है, हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 या फिर 5 आ सकता है। आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट 0 इसको 5 होना चाहिए। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, आप देखिए अपने स्क्रीन पर। ऑप्शन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 5 है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, एंड बी में भी यूनिट डिजिट 5 है, सी और डी तो फिर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 5 है ही नहीं, तो वो कैंसिल हो गया। अब बचा ए एंड बी, और कह सकते हो सर ए और बी में क्या चूज करें, तो वहां पर हम रेंज में आ सकते हैं। देखो रेंज कैसे होगा, यहाँ पर क्या है 27 और यहाँ पर है 5, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो 135 आई थिंक आएगा, हाँ 135 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 85 है तो थोड़ा सा बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर सपोज करो ये 3000 होता तो 5 3 जा 15,000 समथिंग पहुंचता, बट ये तो 3000 से काफी कम नंबर, छोटा नंबर है, तो उसकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आएगी जो 15,000 से वो थोड़ी छोटी नंबर आएगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 15 ए ऑप्शन है 15,000 का और बी है 13,000 समथिंग, ऑफ कोर्स 13,000 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हमें। देखो मल्टीप्लाई, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक स्टूडेंट जो है इस तरीके के लॉजिक यूज कर रहा है, तो क्या होगा कि टाइम बचेगा उस बच्चे का जो बच्चा लॉजिक यूज कर रहा है, और जो बच्चा इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रहा है उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और उसे 90 मिनट्स में क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने हो, कैसे कर लेगा सोच के देखो आप। मतलब आप इमेजिन करो कि उसे 2 मिनट या 2.5 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सभी क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे देगा वो, तो जो टफ क्वेश्चन है उसे वो कैसे कर पाएगा। इसमें होता ये है एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में एक्चुअली, जो कि आपने अब तक शायद नहीं किया है, अभी पहली बार है आपका ये। एमसीक्यूज क्वेश्चंस में ये होता है कि आप जो इजी क्वेश्चन है जिन्हें आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, उसे कम से कम टाइम में सॉल्व करके टाइम को बचाइए, और वो बचे हुए टाइम को फिर ज्यादा जो टफ क्वेश्चन है जो या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिन्हें हम शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते, उन्हें वो टाइम दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, हम वहां क्यों मल्टीप्लाई करके टाइम अपना वेस्ट करें, हम वहां पर टाइम अपना बचा सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको इन मेथड बताता हूँ, मल्टीप्लाई तो कोई भी कर सकता है यार, 10th क्लास में किसको मल्टीप्लाई नहीं करना नहीं आता, सबको आता है। अब डिफरेंस आपका हो जाएगा कि भाई आप सोचते कैसे हो, उस सोचने का तरीके को हमको सिखाना है, यही हमारा काम है ना।
ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देखो कोई पेन तक नहीं चलाया मैंने, बिना पेन चलाए सब ऑप्शन कर दिया हमने कि ऑप्शन से ही हम आंसर कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास जब तरीके हैं तो फिर क्यों मल्टीप्लाई करने बैठे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन चेक करें, देखो जरा मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन से कितना फास्ट होता है। A23, ये तो मैं लिखने में टाइम लगा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे भाई लिखना तो पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। C11 एंड D19, समझना जरा मैं जो कह रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट डिजिट जो भी कोई नंबर हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट क्या रखें कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा। ऑफ कोर्स 3 बन जाए 3, कोई और आता है किसी भी मल्टीप्लाई में आता है, कभी नहीं आता। आप मल्टीप्लाई देख लो पूरा 3 का टेबल, कभी भी 3 मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। 3 बन जाए 3 पर ही आता है। अब ऑप्शन चेक करो, इसमें 1 नहीं है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें 1 नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें 1 नहीं है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 11 हमारा आंसर है सी। देखो कितना फास्ट हुआ है। ये तो समझाने में लगा दिया ना मैंने इतना टाइम। अगर आप सेकंड्स काउंट करोगे वीडियो को बैकवर्ड करके, तो आप देखोगे कि मैंने सारा टाइम समझाने में लगाया। अगर आपको ये बात पता होता, ये लॉजिक पता होती, तुरंत आप आंसर करते और आगे बढ़ जाते। एक दूसरा बच्चा सोचो, वो मल्टीप्लाई करने में लगा हुआ है, मतलब इससे वो डिवाइड करेगा, उसके बाद आंसर निकालेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा उसको, सोच के देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर z है, यहाँ पर 1 है, 3 वाला नंबर होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, 22, 23, 17, 19, 23 हमारा आंसर, क्योंकि यूनिट हमारा 3 है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ऑफ कोर्स क्योंकि ये टूट रहा है। दिस इज द कंपोजिट नंबर बिकॉज ऑफ की इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, the prime factorization of 1391 is 13915 is। देखो फैक्टर करने मत बैठ जाना, हमें पता चल गया है यहाँ पे। देखो 5 है, एक नंबर तो 5 हो गया, दूसरा यहाँ पर 11 और यहाँ भी एक 11 आया था y की जगह पर, है ना। तो ये 11 का स्क्वायर हो गया इनटू z। हमने देखा था कि यहाँ पर z की वैल्यू क्या थी, 23, यस 23, ये होना चाहिए नंबर हमारे पास। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना। 5, 11 स्क्वायर एंड 23, ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं कि भाई हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे में आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे बेटर है कि आप लॉजिक यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम किस तरह से सोच करके एक नए तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कम से कम टाइम में कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल वीडियो था। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्यों चूज किया, इसके बाद बहुत सारे चैप्टर था वो भी चूज कर सकता था। देखो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के बच्चों के लिए एक पहली बार वो देखते हैं, ऐसा केस वो पहली बार देखते हैं, इससे वो घबरा जाते हैं। और कई बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है कभी कभार टफ लगता है। मैं इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को चूज कर रहा हूं क्योंकि बाकी सभी चैप्टर्स या सभी टॉपिक्स आप पहले भी देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार देख रहे हैं 10th क्लास में। और मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री ही उठाया जाए, ताकि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है एमसीक्यूज में, चैप्टर में तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे इजी चैप्टर्स हैं, एमसीक्यूज में हो सकते हैं प्रॉब्लम। तो अगर एमसीक्यू से प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दे पाऊं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूं, इसीलिए ये चैप्टर मैंने उठाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। गुड डे, नमस्कार।